नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। महाराष्ट्र में आज बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं और भाजपा ने बीएमसी सहित कई जगहों पर बम्पर जीत हासिल कर ली। लेकिन ये जीत कितनी सच्ची है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष चुनाव में भारी धांधली के आरोप लगा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की बात कर रहा है, जबकि भाजपा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो आपको जरूर सुनने चाहिए। आपको जानना चाहिए कि जहां महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत मानी जाती हैं, वहां चुनाव आयोग की लापरवाही और भाजपा की साजिशों ने कैसे जनता के मन से देश की संवैधानिक संस्था की साख खत्म कर दी है। तो बीएमसी के चुनावी नतीजों पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है और वो कौन से सबूत हैं जिन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, दिखाएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। तो बीएमसी चुनाव नतीजों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। महायुति ने बड़े मार्जिन से विपक्ष को पछाड़ दिया है और नतीजों के बाद जहां बीजेपी जश्न मना रही है, तो वहीं विपक्ष नतीजों को लेकर हार का सही कारण ढूंढ रहा है। वहीं जिस तरीके से इस बार बीएमसी चुनाव कराए गए, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि चुनाव आयोग जो निष्पक्षता का ढोंग करता है, वो भाजपा की कठपुतली बन चुका है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव नहीं बल्कि एक फर्जीवाड़ा है और चुनाव आयोग इस फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा गुनहगार है। वहीं लंबे समय से बीएमसी की सत्ता संभाल रही शिवसेना यूबीटी इस बार बुरी तरह पिछड़ गई। इसे देखकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाए। संजय राउत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीएमसी है उसको लेकर के चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर गड़बड़ी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी और आचार संहिता के उल्लंघन जैसे आरोप लगाए। राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ठीक है, बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। सर, वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया था, सुबह तक नहीं आया था। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर। और यहाँ एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और हम लोग जीत रहे, हमारा मेयर हो रहा है, ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आपका मेयर आएगा, आपको लगता है कि 100% आएगा। देखिए, हमने लोगों को पूरा भरोसा दिया है कि डरो मत। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये शिंदे वाले, अजित पवार वाले चाहे कितनी भी बुरा काम करें, लेकिन आप डरो मत। आप लोगों ने वोट किया है हमको। अब अगर ईवीएम से वोट गायब किया तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता नहीं। चलिए, थैंक यू। तो अब देखिए, संजय राउत जो यहाँ आरोप लगा रहे हैं वो काफी हद तक सच भी माना जा सकता है, क्योंकि हमने वोटिंग के दिन ही देखा था कि कितने सारे लोगों ने वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायत की थी। दिक्कत है किसी के पास हमारा हाँ, ये नंबर्स सब हमको नेट से मिले। यहाँ भी उन्होंने वही देखा, जो नंबर लिख के दिया वो यहाँ है ही नहीं। उसका मतलब ये कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है। अभी आपको क्या जवाब?
एक आदमी एक चीज कहते हैं, वो बोलता है नहीं यहाँ नहीं है, वहां वापस जाओ। अब मेरे पास वक्त नहीं है, सो ये गलत है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास है। ये देखो, ये सब का वही हाल है। और ये अगर रहा तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये बिल्कुल बर्बादी है। अभी ये जा रहा हूँ वोट दिए बिना, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। हम लोग भी जा रहे हैं क्योंकि ये अभी मान लो, ये देखो, ये हमने पूरा निकाल के रखा है। अभी यहाँ पूछने आया तो पहले डांस में क्या बोला, 217 नहीं है हमारे पास। जीडी सोमानी में आया, यहाँ भी बोले 217 हमारे पास नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा? इंटरनेट पे लिया है, फिर भी देयर इज नो हेल्प। और मुझे दुख होता है कि मैं वोट दिए बिना, मैं कभी वोट दिए बिना जाता नहीं हूँ। एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में भी बूथ है, वहाँ मेरा नाम नहीं आया तो मैं यहाँ तक आया, और यहाँ भी वही। तो एक तरफ जहां चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट में खेल किया गया, तो वहीं इस बार एक खेल और सबके सामने आया, और वो खेल था स्याही का। जी हां, इस साल उंगली पर स्याही लगाने की बजाय मार्कर से निशान बनाया गया, जिसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने जोरदार आपत्ति जताई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर मार्कर के निशान को सैनिटाइजर से मिटाकर दोबारा मतदान किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रूपाली चकांकर ने भी कहा कि मार्कर के निशान को किसी तरल पदार्थ से मिटाया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि कितने सारे आम वोटरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दिखाया कि कैसे इस बार जो मार्कर से वोटिंग का निशान लगाया जा रहा है, उससे आसानी से एक झटके में साफ किया जा सकता है। Look at this. Just किती वेळ झाला तुला वोट करून? 2-3 तास झाले. Even after 2-3 hours, if we use sanitizer, this marker ink can be removed completely. इसको लेकर कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो रहा है। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में विश्वास के पतन का कारण है। वोट चोरी अब एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। अब देखिए, जहां विपक्षी दलों ने इसे लेकर आवाज उठाई, चुनाव आयोग को नींद से जगाने की कोशिश करता रहा, तो वहीं चुनाव आयोग ने सीधा जवाब देते हुए अपने अलग ही तेवर दिखाए। चुनाव आयोग का कहना है कि उंगली से स्याही मिटाने की कोशिश करके मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करने का प्रयास करना एक अपराध है। राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी उंगली से स्याही मिटाकर दोबारा मतदान करने आता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि विपक्ष नतीजों के बाद किसी को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए, और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। लेकिन हर चीज पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र के बीएमसी समेत 29 नगर निगम चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर से लोकतंत्र की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस तरह से विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, मार्कर वाली स्याही, ईवीएम की खराबी और आचार संहिता के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगा रहा है, उससे नतीजों की विश्वसनीयता पर शक और गहरा हो गया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या आम जनता की शिकायतें, हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। वोटर लिस्ट से नाम गायब होना,
स्याही की जगह आसानी से मिटने वाला मार्कर इस्तेमाल करना और कई जगहों पर दोबारा मतदान की आशंकाएं, ये सब महज संयोग नहीं लगते। विपक्ष का कहना है कि ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है। सोचिए, जिस संस्था पर लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी है वही अगर सवालों के घेरे में आ जाए तो जनता का भरोसा टूटना स्वाभाविक है। राहुल गांधी का वोट चोरी राष्ट्र विरोधी कृत्य है, ये कहना इसी गुस्से और हताशा को दर्शाता है। दूसरी ओर चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और इसे विपक्ष की हार का बहाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना साफ और निष्पक्ष है तो इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं? लोकतंत्र केवल नतीजों से नहीं बल्कि प्रक्रिया की ईमानदारी से मजबूत होता है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।